अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं सब व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला तमाम देखने वालों को खुश रखे, सबके दस्तरखान हरे भरे रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ हेल्दी प्रोटीन सैलड बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी, जो कि वेट लूज़ के लिए बेस्ट रेसिपी है और आप इसको ईज़िली बना सकते हैं और ये बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार बनने वाली रेसिपी है। आइए देखते हैं ये कैसे बनती है और मैं इसको बनाने के लिए कौन से इंग्रेडिएंट जो हैं वो इस्तेमाल करूँगी। तो मैंने लिया है 250 ग्राम चिकन है मेरे पास, क्यूब्स में कटा हुआ बोनलेस चिकन है। ये कुकम्बर है एक बड़े साइज़ का लेके, इसको मैंने सीड्स को रिमूव करके इसे जूलियन कट में काट लिया है। 2 अनियन है मेरे पास दरमियाने साइज़ के, इनके स्लाइस जो है मैंने काट लिए हैं। 1 कप स्वीट कॉर्न है मेरे पास। 1 शिमला मिर्च है, इसकी भी मैंने जूलियन कट में कटिंग कर ली है। और 2 ब्रेड के स्लाइस हैं सिंपल ब्रेड के, इनके मैंने क्यूब्स काट लिए हैं। 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल में यूज़ करूँगी और ऑलिव ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हैं। 1 टमाटर कटा हुआ है। 2 टेबल स्पून बटर है मेरे पास। वाइट विनीगर है, आप चाहें तो लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह पे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक मैंने बाउल लिया है, इसके अंदर मैंने जो चिकन था क्यूब्स में कटा हुआ वो डाल दिया। साथ ही साथ काली मिर्च, नमक और कुकिंग ऑयल डाल के इसको मिक्स कर लूँगी ताकि इसकी मैरिनेशन हो जाए। और इसको मैं अच्छे से मिक्स करके आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। आधे घंटे के बाद मैंने प्रीहीट कर लिया था एक फ्राई पैन और इसके अंदर मैंने इस चिकन को डाल दिया है। इसी के अंदर इसको मैं मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर फ्राई करूँगी 7 से 8 मिनट के लिए। अब मैंने इसे कवर कर दिया है। देखें इसने पानी छोड़ दिया है चिकन ने। अब ये अपने ही पानी के अंदर जो है वो कुक होगा। तो ये देखें इसका पानी जो है वो ड्राई हो गया है। इसे पकते हुए 15 से 20 मिनट जो हैं वो हो चुके हैं। चिकन ने जो अपना पानी छोड़ा था वो ख़त्म हो गया है और हमारा चिकन जो है बड़ा अच्छा सा टेंडर हो चुका है और इसका कलर और इसकी खुशबू जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। अब इसका फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसको एक बाउल में निकाल के साइड पे रख दूंगी। अब मैंने एक बाउल लिया, इसके अंदर मैं ऑयल डाल रही हूँ। ऑलिव ऑयल 1 से 1.5 टीस्पून के बराबर है। साथ ही साथ सफ़ेद सिरका 2 टेबल स्पून इसमें मैंने ऐड कर दिया। अब हम सीजनिंग की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ अब इसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून चिली सॉस जो है वो शामिल कर दूंगी। अब मैं इसके अंदर काली मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून और टेस्ट के मुताबिक थोड़ा सा नमक शामिल कर दूंगी और इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है। ये देखें जी, अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे ताकि सब चीज़ें जो हैं वो एक साथ मिक्स हो जाएं। अब इसको मैं साइड पे रख दूंगी। अब मैंने एक फ्राई पैन लिया है और इसको प्री हीट कर लिया है। जो मैंने 2 टेबल स्पून बटर लिया था इसको मैं मेल्ट करने के लिए रख दूंगी। इसके अंदर मैंने जो ब्रेड के क्यूब्स काट के रखे थे उनको मैंने गोल्डन ब्राउन करना है। ये देखें बटर जो है वो बिल्कुल ज़बरदस्त सा मेल्ट हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ब्रेड के क्यूब्स जो हैं वो एक एक करके रखती जाऊंगी। 1 से 2 मिनट के बाद फिर मैं इसकी साइड चेंज करूंगी जब तक कि ये क्रंची और लाइट गोल्डन कलर के नहीं हो जाते। वीडियो को फुल वॉच किया करें ताकि आपसे कोई भी पार्ट जो है वो स्किप ना हो। अब इसकी साइड चेंज करने के बाद इसको मैं उतार लूँगी। दूसरी तरफ मैंने एक बाउल लिया है, इसके अंदर मैं कटा हुआ खीरा जो है वो डाल दूँगी। साथ ही साथ इसमें कटा हुआ टमाटर शामिल कर दूँगी। अब इसमें कुक किया हुआ चिकन शामिल कर दूँगी। साथ ही साथ इसमें स्वीट कॉर्न जो हैं वो डाल दूँगी। अब इसमें मैंने शिमला मिर्च जो काट के रखी थी वो डाल दी है। साथ ही साथ मैंने प्याज जो हैं वो डाल दिए। मैंने थोड़ा सा नमक लगा के हल्का सा मसल के वॉश कर लिया था ताकि इसमें कड़वाहट जो है वो ख़त्म हो जाए। अब मैंने जो सीजनिंग तैयार करके रखी थी वो इसके ऊपर डाल दूँगी। अब इसको 2 स्पून की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कितने खूबसूरत इसके जो कलर्स हैं वो नज़र आ रहे हैं और अच्छे से इसकी जो है वो मिक्सिंग कर लूँगी मैं। इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं और वीडियो को पहली दफ़ा वॉच करें तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें।
اب میں اس کے اوپر بریڈ کے کرنچی کیے ہوئے جو سلائسز تھے میرے پاس کیوبس میں وہ اس کے اوپر رکھ دوں گی. تو دیکھیں ہمارا ہیلدی پروٹین سیلڈ جو ہے زبردست قسم کا بن کر تیار ہوا ہے، جو کہ دیکھنے میں بہت زبردست لگ رہا ہے اور کھانے میں بھی یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے. اب میں نے اس کے اوپر ایک لیمن کا جوس جو ہے وہ بھی ڈال دیا ہے. تو اگر آج کی میری ریسیپی آپ کو اچھی لگے تو اسے ضرور ٹرائی کریں، لائک اور شیئر کریں فرینڈز اور فیملی ممبرز کے ساتھ. چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے. تو ملتے ہیں کسی اور زبردست مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.